अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। ये मेरा छोटा सा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अभी कैसे गुजर जाता है समझ ही नहीं आता। तो आज हम जा रहे हैं पाए खाने के लिए। यस, शहजाद के पास, शहजाद को किसने बताई बहुत अच्छी पाए वाली जगह और वहाँ पे हम भी जा रहे हैं मुवेला में, आई थिंक कहीं पे ना, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। Okay, nice drawing. But it's still not done yet. It's okay. और आज मैंने ये वाला लेपर्ड प्रिंट काफी अरसे के बाद पहना है और पॉकेट्स वाला ना मुझे बहुत पसंद है। आजकल सर्दी भी है पता है, तो देखते हैं बच्चों की भी जैकेट ले लेते हैं साथ। 2 दिन जो बारिशें हुई थी उसके बाद का ये मौसम था बहुत अच्छा सा और जगह जगह पानी खड़ा था, लेकिन दिल चाह रहा था कि पाई खाने जाएं। तो मोएला में एक जगह है, शहजाद को ऑफिस के से पता चली थी, तो वहाँ पे हम लोग ये बहुत मज़े के पाए वहाँ पे मिलते हैं। तो ये देखें पानी कितना ज़्यादा है और ट्रक्स जगह जगह खड़े हैं जो कि पानी को निकाल रहे हैं। इस तरह से स्मेल भी नहीं आती है और डिजीज़ भी नहीं फैलती हैं। वो इतनी धूप है इधर तो। और मुझे ठीक है। तकरीबन दोपहर के टाइम हम लोग गए थे नाश्ते के लिए। लेट उठते हैं ना वीकेंड पे, तो ये जगह है ओल्ड मोवेला में, यहाँ पे हम लोग आए थे और बहुत ही मज़े के पाए होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी रात के टाइम पे भी, तो तेहामी को स्पेशली, क्योंकि उसकी ज़रा तबीयत अब माशाल्लाह बेहतर हो गई है, लेकिन जैसे होता है ना कि स्टमक गड़बड़ ही रहता है कि नहीं मैंने और नहीं खाना। माशाल्लाह वैसे ठीक है, लेकिन भूख नहीं इतनी लग रही थी, तो मैंने दोबारा फिर उसे यखनी दे दी थी, चिकन दे दी थी, उसने शौक से खा लिया था। मैं आ गई थी चिकन में, क्योंकि ये जो मैं किचन में क्योंकि ये जो मेरे लाडले हस्बैंड है ना, उनको चाहिए थे अपने ऑफिस के लिए पिनिया। एंड गेस व्हाट, ये पिनिया मैं बना रही हूँ तलबीना से। तलबीना आपको कहाँ से मिलेगी यूएई में रहते हुए? आजकल तो बेशुमार मिलेगी आपको। ग्लोबल विलेज जाएं और वहाँ पे सऊदी पेविलियन में तलबीना मिल जाती है वेरी इजीली। तो इसके अंदर मैंने डाली है सूजी और साथ में देसी घी, और मैं 10 कप तलबीना जो है ना उससे पिनिया बना रही हूँ। और जो घी है ना देसी घी, वो मैं यूज़ करती हूँ अलमराई का, लेकिन इस बार मुझे मिला नहीं तो मैंने असील का ले लिया, जो कि बहुत अच्छा था। तो अब से तो मैं पर्पसफुली लूंगी ही असील का। इसकी ऐसे खुशबू थी जैसे पाकिस्तान में ताज़ा देसी घी मिलता है ना, तो वो वाली इसकी खुशबू थी। नट्स को मैं हाथ से चॉप कर रही हूँ। चॉपर में चॉप करने से ना पाउडर भी साथ साथ थोड़ा सा बन जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल ये ना कोर्सली मैं इनको चॉप करूँ। तो टाइम तो बहुत लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन फिर उसका फिर रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है कि नट्स जो है ना वो जब आप रोस्ट करते हैं तो ऐसे क्रंची से हो जाते हैं और फिर मुंह में बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। बच्चे सो चुके थे, रात का टाइम था, और एक तरफ मैं तलबीना भून रही थी, इसको भी हल्की आग पे ज़ाहिर है भूनना है नहीं तो जल जाएगी, और दूसरी साइड पे नट्स को रोस्ट कर रही थी बगैर किसी ऑयल वगैरह के। तो काफ़ी टाइम लगता है। ऑलमोस्ट ये सारा डब्बा ही मैंने इसके अंदर डाल दिया था। 1 kg था ये घी। इसको मेल्ट कर लिया, जो किनारों पे लगा हुआ था वो भी सारा डाल दिया। सर्दियों की ये सौगात है। शहजाद के ऑफिस में हर नेशनैलिटी के लोग होते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। शहजाद ने तो भी, अब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो शहजाद ने सबको दे दी थी और सब कुछ हैरान हुए। उन्होंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ये चीज़ खाई। कुछ को उनका बचपन याद आ गया कि उनकी मदर्स बना के देती थी, और क्योंकि अब इन चीज़ों की ना इतना ट्रेंड नहीं रहा हुआ, तो इसलिए मेरा ख्याल है घरों में ऐसी चीज़ें आमतौर पर नहीं बनाई जाती हैं। तो शायद इस वजह से इवन हमारे बचपन में अम्मी इतने बनाती थी। अम्मी को हर चीज़ का ये होता था कि बच्चों पढ़ने वाले बच्चे हैं, लायक बच्चे हैं, तो इनके जो है ना ब्रेन का बहुत काम है, तो इस तरह की चीज़ें बनते रहनी चाहिए। बट अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर दफ़ा मैं ना जो पुराने ट्रेंड्स थे उनको रिवाइव ज़रूर करके आपसे शेयर किया करूँ। एनीवेज, इसके अंदर मैंने डाला है डेसिकेटेड कोकोनट और साथ में अलसी के बीज डाले हैं, और थोड़ा सा और भून लूँगी कि कोकोनट के भी भुनने की खुशबू आ जाए, तो फिर आज का रात का मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं ठंडा होने दूंगी और उसके बाद फिर इसको फ्रिज में रख दूंगी और नट्स वगैरह को जिपलॉक बैग में डाल के मैं रख दूंगी। रात काफ़ी हो गई थी, तो अगले दिन हमने आईकिया भी जाना था, तो मैंने सोचा कि आके वापस तो फिर मैं पिनिया बना लूंगी ताकि मंडे को ये अपने ऑफिस ले जाएं। इस वक्त रात के 11:29 हो रहे हैं एंड गेस व्हाट, मैं ये बनाने लगी हूँ पिनिया, क्योंकि अभी हम वापस आए आईकिया से।
तो जनाब ये संडे की रात है, मिशारी सोने लेट चुका था, तिहामी भी सोने आया और मिलके चला गया है और इस वजह से मैंने लाइट्स डिम की हुई थी। बच्चे सोने के लिए लेट जाएंगे तो फिर मैं सोचा कि लाइट तब ऑन कर लूँगी, तो मैंने लाइट ऑन कर ली, दरवाज़ा बंद कर दिया और जनाब दोबारा से इसको थोड़ा सा हीट किया। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने इसको रेडी करके रखा हुआ था। हीट इसलिए किया है ताकि पिनियों की शेप दी जा सके। तो इसके अंदर अब मैंने नट्स डाल दिए हैं और साथ में इसके अंदर चीनी चली जाएगी। सारा प्रोसेस आपसे शेयर किया हुआ है। बस एक और टिप भी है, पहले भी दी थी, चलें जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी, इसको बहुत ज़्यादा गर्म उसमें पिनियों के मिक्सचर में आपने चीनी को नहीं डालना, नहीं तो चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ी थोड़ी सी ना आती है मुंह में क्रंच साइज का चीनी का, तो बहुत मज़े का लगता है। सो ऐसे समझ लें कि पिनियों का मिक्सचर नीम गर्म सा है। और साथ में मैंने इसके अंदर ये भी रेजिन्स भी डाल दिए हैं, किशमिश जो होती है, और बस इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इस पैन में मिक्सिंग करनी बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मैंने सोचा कि फिर मैं इसको हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा था, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और तकरीबन 12 तो बज रहे थे और ये काम करते करते 12:30 बज गए। फिर पिनियाँ बनाते बनाते तकरीबन 1:45 हो गए थे। तो क्योंकि पिनियाँ बनाने का सबसे जो है ना वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, 2 दफ़ा बनानी पड़ती हैं। एक बार आपने पहले उसको शेप दिया, फिर उसको तीले में थोड़ा ठंडा होने दिया और दोबारा से उसको प्रॉपर राउंड शेप दे लें। तो मेरा प्लान ये था कि मैं आ जाऊँ इधर लाउंज में, टीवी लगा लूँ, इंडिया अलर्ट जो है ना वो लगा के बैठ जाऊँ, साथ साथ देखूँगी इंडिया अलर्ट, तो साथ साथ पिनियाँ बनानी शुरू कर दूंगी। शहजाद भी लेके चले गए थे मिशारी को, उनसे मैंने बोला था कि आप उसके साथ लेट जाएं ताकि वो सो जाए। लास्ट टाइम भी जब मैंने पिनियाँ बनाई थी तो आइसक्रीम स्कूप जो होता है ना उससे मेजर करके बना ली थी, तो फिर एक ही साइज़ की बन गई थी। मेरे पास 2 आइसक्रीम स्कूप्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो इस बार मैंने बड़ा लिया था ताकि पिनियों का साइज़ बड़ा हो। जो मैंने पहले बनाई थी वो काफ़ी छोटी थी, तो इस वजह से चूँकि ऑफिस लेके जानी थी तो ज़रा थोड़ा सा बड़ा साइज़ बना लिया। बस इसको मैं अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट कर करके ना तो इनको मैं रखे जा रही हूँ और उसके बाद जब ये सारी तकरीबन बन जाएंगी फिर उसके बाद से इनको प्रॉपर एक और दफ़ा शेप देना शुरू करूँगी। उसके बाद तो ना मेरे बाजुओं में दर्द होता रहा। हम लोगों को जितना मर्जी फील होता है ना कि हमने बहुत काम करते हैं जी, हम तो सारा घर संभालते हैं, लेकिन इस तरह के कामों की ये सच बात है कि हम लोगों को आदत ही नहीं रही हुई है। तो जब इस तरह से हैवी काम करना होता है ना तो फिर पता लगता है। खैर वो फैमिलीज भी हैं, वो वेमेन भी हैं जिनके घर में माशाल्लाह से बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, जिनको नॉर्मली भी इतना ही काम करना पड़ता है, तो उनको फिर उस तरह से आदत हो गई होती है। तो एनीवेज बातों बातों में माशाल्लाह से सारी पिनियाँ कंप्लीट हो गई। तकरीबन आई थिंक 65 या 68 बनी थी। आपकी उंगलियां नहीं थक गई ऐसे कर करके? वही ना, मतलब बना बना के। करनी है इसमें से? नहीं ये जो है छोटा सा पीस नहीं। तो शहजाद की तो मस्तियाँ ख़त्म नहीं होती, उनका दिल भी चाह रहा था खाने का, लेकिन वो रात थी, चूँकि बहुत रात हुई हुई थी तो खाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर देसी घी होता है और फिर हैवी होती है ना, तो फिर रात में पूरी खानी होगी और इतने बड़े साइज़ की बनी हुई है। तो बहरहाल मुझे बता रहे हैं कि कितनी लेके जानी है, तो साइज़ जितना है तो कह रहे थे कि हर कोई एक एक ही लेगा, लेकिन मैं कही थी कि फिर भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले जाएँ, कि अब ये भी नहीं अच्छा लगता कि कोई 2 उठा ले, तो उन्हें कि नहीं एक लें, आपके लिए एक लेके आए हैं। तो खैर थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखवा दी और उसके बाद बाकी जो है वो बिल्डिंग वर्कर्स के लिए और अपने लिए बस मेरे तिहामी मिशारी के लिए एक एक और शहजाद के लिए 5 पिनियाँ घर के लिए रख ली। ये शहजाद के ऑफिस के लिए हैं, ये शहजाद को चाहिए थी, और ये हमारे घर के लिए हैं, शहजाद की और मेरे बच्चों की, इतनी सी हम खाएंगे। और ये जो है ना हमारी बिल्डिंग वर्कर्स के लिए। तो ये हमारी पिनियाँ जो है ना बस रेडी हो गई हैं।
तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और जो भी बाजू में थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा था, सो के उठी तो वो ठीक हो चुका था और बैक टू रूटीन थी। लेकिन बहुत एंजॉय किया, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फर्स्ट टाइम बनाई थी और पता नहीं क्यों मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। किचन के काम और कुकिंग से रिलेटेड मुझे वैसे ही बहुत पसंद है और थोड़ा सा एडवेंचर हो जाता ना जब, तो फिर मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो बड़ी खुशी खुशी मैंने इनको पैक भी किया और अचीवमेंट जो है ना वो मुझे ऐसे लग रहा था मैंने कोई अवार्ड विन कर लिया है। इतनी मैं खुश हो रही थी कि मैंने बना ली है और मंडे को शायद आराम से ऑफिस लेके जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। IKEA से हमने बेड्स लिए हैं, मैं आपसे वो भी सारा शेयर करूंगी। नए बेड आ रहे हैं, नया फर्नीचर, आई एम सुपर एक्साइटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।